गया कि प्लॉट खरीद करके घर बनाना। अब तो है कि आप बने हुए गेटेड कम्युनिटी में या विला लेवें या फ्लैट्स लेवें, है ना। जैसे गेटेड कम्युनिटी में यदि विला लेते हैं तो उसमें भी क्या है कि बिल्डर्स पूरे क्लब हाउस वगैरह और सारी चीज़ें की सुविधाएं दे रहे हैं, और वो फ्लैट्स में भी इस तरीके की। तो जिस तरीके की मतलब सिटी के जो है सराउंडिंग एरिया कि जैसे दूर दराज में तो उसमें विला लेना चाहिए, और जो सिटी के नज़दीक में जो जहाँ लैंड महंगी है वहाँ फ्लैट लेना चाहिए। सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपन लॉन्चिंग में ही उसको खरीदें, और कुछ कम पैसा दे करके उसको ना जो बुक करा देता है, और फिर धीरे धीरे पैसा लगता है। और जिस व्यक्ति को अपना ना जो पोजीशन 3 साल या 4 साल बाद में चाहिए, तो उसको तो लॉन्चिंग के टाइम पे खरीदना चाहिए। और जैसा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में तो यदि उसको और भी जैसे है ना जो उसको थोड़ा ढंग से देख करके खरीदना है, तो उसको मेरा ये मानना है कि उसको स्ट्रक्चर कंप्लीट होने पे तो 100% खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शंस निकल जाते हैं जिस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं। और फिर उसके बाद में आता है रेडी टू मूव। तो रेडी टू मूव में है जिसको कि तुरंत जरूरत हो, वो लोग रेडी टू मूव में भी खरीदते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन निश्चित रूप से पहले वाले की तुलना में कम हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको 2 साल या 3 साल बाद की ज़रूरत के लिए आज ही लॉन्चिंग में अच्छे बिल्डर्स के यहाँ पे बुक करा दें। तो अच्छे बिल्डर्स के यहाँ पे आप बुक कराएंगे तो आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा, और आपको अपनी चीज़ मिलेगी जो आपने बुक कराई है। प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले जब हम प्रॉपर्टी बुक कराते हैं तो बुकिंग के बाद में अपना एक एग्रीमेंट होता है उनके बिल्डर और कस्टमर के बीच में जो होता है, उसको अपन को करवाना, रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। और रजिस्टर्ड जब एग्रीमेंट होता है उस टाइम पे ये भी देखना चाहिए कि बिल्डर्स के का रेरा में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। और उसके पश्चात जब अपन हैंडओवर के टाइम पे उसकी रजिस्ट्री कराने से पहले अपने फ्लैट्स या विला में हर तरीके से वो 100% कंप्लीट है या नहीं है, वो सब चीज़ें देखनी चाहिए। देखिए, घर खरीदते समय कस्टमर को एक तो ये देखना चाहिए कि बिल्डर ने जो प्रोजेक्ट है वो संबंधित संस्था से जो स्थानीय निकाय से अप्रूव करवाया है, तो उसका अप्रूवल लेटर एक देखना चाहिए। एक रेरा रजिस्ट्रेशन उसको देखना चाहिए कि रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है, और रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या रेरा से बाहर है क्या रजिस्ट्रेशन के लिए। यदि रेरा से बाहर है तो अप्रूवल का जो संबंधित निकाय से अप्रूवल का उसका देखना चाहिए। उसको रजिस्ट्री कराते समय उसे फायर एनओसी है, एनवायरमेंटल एनओसी है, वो सारी चीज़ें उसको देखनी चाहिए कि भाई फायर से संबंधित काम पूरा हो गया और एनओसी इनको मिल चुकी, और एनवायरमेंटल एनओसी देखनी चाहिए। ये रजिस्ट्री कराते समय, पोजीशन लेते समय देखना चाहिए। जो फ्लैट या विला का जो हैंडओवर लेता है तो उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है कि टाइटल जो है बिल्डर का, तो बिल्डर का टाइटल, बिल्डर ने का जो बिल्डर के नाम से उसका पट्टा है उसकी कॉपी उसके पास होनी चाहिए। फिर बिल्डर ने उसको बिल्डिंग प्लान से अप्रूवल करवाया है संबंधित निकाय से, उसकी कॉपी उसके पास होनी चाहिए। एक जैसे है ना जो घर का जो लेआउट प्लान उसे लेना चाहिए कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हुई है और कैसे ये सैनिटरी फिटिंग्स हुई है, जिससे कि उसे बाद में कभी कोई सीपेज या लीकेज हो तो उसको किसी भी इलेक्ट्रिशियन या किसी भी प्लम्बर को बुला करके यदि वो प्लान दिखाएगा तो उसके हिसाब से वो उसका रिपेयर कर सकता है। दूसरा, उसको ये लेना चाहिए कि जैसे ये जो बिल्डिंग प्लान अप्रूव करा करके बनाया है उसके बाद में उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है या नहीं, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको देखना चाहिए। देखिए, लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से एप्रिसिएशन उसको पूरा मिलता है, क्योंकि जैसे लैंड प्राइस बढ़ती है तो उसको लैंड प्राइस का अच्छा उसको वो एप्रिसिएशन मिलता है। फ्लैट में क्या है कि लैंड प्राइस बढ़ेगी तो फ्लैट की रेट भी निश्चित रूप से बढ़ती है, क्योंकि लैंड के साथ साथ फ्लैट जुड़ा हुआ है। लेकिन उसमें लैंड की कीमत हो सकती है 25% हो और कंस्ट्रक्शन का 75% हो, तो 25% की कीमत तो उसको लैंड के प्राइस के हिसाब से बढ़ेगी। और जो 75% जो कंस्ट्रक्शन का है तो उसमें क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती है कुछ, लेकिन वो कम बढ़ती है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे पुराना होता है तो उसका हो सकता है कि उसमें उतना एप्रिसिएशन नहीं मिले। लेकिन फ्लैट में वो इन्वेस्ट करता है तो उसको यूज भी कर सकता है, उसको किराए भी दे सकता है, तो उसको रेगुलर इनकम चालू हो जाती है, वो लैंड में नहीं हो पाती। तो अल्टीमेटली मेरा मानना है कि यदि जिसको जैसी आवश्यकता यदि हो फ्लैट की तो उसे फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।